मिथुन राशि वाले बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, नवरात्रि के आखिरी दिन कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ बंधुओं, यह एक आखिरी मौका है। इसे हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। इसका दैवीय विधान और आध्यात्मिक और वैदिक महत्व बहुत ज्यादा है। यदि आप यह एक छोटी सी चीज नवरात्रि के आखिरी दिन कुत्ते को खिला देते हैं तो माता रानी आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि जाते जाते अपने सारे खजाने आपके लिए खोल देंगी। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि फिर माता रानी की संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर वह होगा जो अब तक आपके जीवन में नहीं हो पाया है। जिन चीजों के लिए आप अब तक तड़प रहे हो, जो आपको अब तक मिल नहीं पाई हैं, वे सारी चीजें, सारी खुशियां आपके कदमों में आ गिरेंगी। याद रखना बंधुओं, जिन पर कृपा मात की होई तिन पर कृपा करे सब कोई। यानी कि माता रानी की कृपा एक बार यदि आपको मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हर एक दिव्य शक्ति आपके लिए तैयार खड़ी है, आपकी सेवा में, आपको वह सब कुछ देने के लिए जिसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर तड़प रहे हैं। बात चाहे कोई भी हो, चाहे किसी रिश्ते से आप बेहद परेशान हैं, पति पत्नी के बीच अलगाव हो गया है, आपसी प्रेम कम होता जा रहा है, या काम धंधे व्यापार की चिंताएं हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, या कर्जे में डूबते जा रहे हैं, सभी समस्याओं के समाधान माता रानी की कृपा से तुरंत आपको प्राप्त होने लगेंगे। हम फिर से कहते हैं कि यह आखिरी मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। कोई भी दिव्य शक्ति दो ही समय पर अत्यधिक प्रबल होती है। पहला, जब वह इस संसार में भ्रमण करने के लिए प्रवेश करती है, और दूसरा, जब वह इस संसार से भ्रमण करने के बाद गमन करती है, यानी कि दिव्य शक्ति का विसर्जन काल। अब यदि आप दिव्य शक्तियों के स्वभाव से परिचित हैं, वैदिक हैं, ज्ञानी हैं, तो आप इन दो समय का बहुत अधिक लाभ ले लेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाते, तो वे प्रथम दिन और अंतिम दिन नवरात्रि में व्रत अवश्य रहते ही हैं, ताकि माता रानी के इन अत्यंत शक्तिशाली और शुभ दिनों का इन्हें पूरा लाभ प्राप्त हो जाए। हम इसी वजह से आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह एक छोटी सी चीज आप कुत्ते को खिलाकर देखिए, उसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की शुभ घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी और आप अगले दिन से ही उनका प्रभाव महसूस करेंगे। अब कुत्ते को ही क्यों खिलानी है, इसके पीछे वैदिक और धार्मिक कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे और भी जरूरी काम हैं जिन्हें आपको नवरात्रि के अंतिम दिन अवश्य करना ही चाहिए, जिससे माता रानी आपके जीवन में वो सारी खुशियां, वो सारे पल लेकर आएंगी जिनके लिए आप निरंतर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपको उनका इंतजार ही है। वे पल, वे खुशियां, वे समय अभी आपको मिल नहीं पाए हैं। तो हम ना केवल आपको उस एक चीज के बारे में बताएंगे, बल्कि हम कुछ और जरूरी कार्यों के विषय में भी आपको बताएंगे जो आपको नवरात्रि के अंतिम दिन अवश्य ही कर लेना चाहिए। और एक बात हम यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर बता दें बंधुओं, कि आप यदि इन कार्यों को हमारे बताए अनुसार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस नवरात्रि के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है। 100% बदलाव आएंगे, जीवन में सुधार आएगा, क्योंकि दिव्य शक्तियों का ही सारा खेल होता है जीवन में। यदि दिव्य शक्तियां आपको लाभ देने पर उतारू हो जाएं, तो किसी भिखारी को भी रातों रात राजा बना सकती हैं, और यदि नाराज होकर चली जाएं तो कोई राजा भी रातों रात भिखारी बन जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि आपने नवरात्रि के दिनों में जो विशेष उपाय और क्रियाएं की हैं, हमने भी कुछ आपको विशेष उपाय और क्रिया करने के बारे में बताया है। अंतिम दिन या नवरात्रि समाप्त होने के बाद उनके साथ आपको क्या करना है, इस बात का ख्याल आपको विशेष रखना है।
कहीं ऐसा ना हो कि समय अधिक गुजर जाए और आपको ख्याल ही ना आए और इन चीजों से जुड़ी हुई यानी इन क्रियाओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु आपके घर में पड़ी रह जाए। बंधुओं, याद रखना कि जब कोई वस्तु पूजा पाठ के अपने कार्य को पूर्ण कर लेती है, उसके बाद वह दिव्य नहीं रहती, फिर वह निर्माल्य बन जाती है और निर्माल्य में राक्षसों का वास होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई माता रानी से जुड़ी ऐसी वस्तु जिसे आपको विसर्जित करना है वह आपके घर में पड़ी रह जाए और निर्माल्य बन जाए और आपकी सारी किए कराई मेहनत पर पानी फिर जाए। जी हाँ बंधु, तो जरा इन चीजों पर विचार कर लेना। दूसरा, आपको यह भी करना है कि अंतिम दिन नवरात्रि के आपको अपने घर की यानी मुख्य जो दरवाजा है उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है। कोई कचरे का ढेर, किसी भी प्रकार का भारी कोई सामान अपने घर के दरवाजे पर ना रखें और अपने मुख्य दरवाजे के ठीक सामने अंदर कोई शीशा वगैरह ना लगाएं। जी हाँ बंधु, इनके क्या कारण हैं हम अभी आपको बताते हैं। अगर हो सके तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपन भी अवश्य करवा दें। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे दरवाजे पर तो रोड है या हमारा घर तो पक्का है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा एक चौक जैसा आप यानी 2 बाई 2 फुट का एक चौक गाय के गोबर से आप लीप लें। यह अत्यंत आवश्यक है बंधुओं, क्योंकि इसके साथ आपको कुछ जरूरी क्रिया हम बताएंगे जिसे करने से विशेष लाभ होंगे और माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी और छोटे छोटे कार्य और भी हैं जिन्हें करना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। उनके विषय में भी आपको हम आगे बताने जा रहे हैं और उस एक चीज के बारे में तो बताएंगे ही शास्त्रीय और वैदिक प्रमाणों के साथ। हम कोई भी बात यूं ही हवाबाजी में नहीं कह देते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी हर एक बात के पीछे ठोस प्रमाण होते हैं, उपाय और क्रियाओं के पीछे ठोस परिणाम होते हैं, लोगों के ऊपर आजमाए हुए होते हैं, तभी हम उन्हें आपको बताते हैं। माता रानी की कृपा, उनकी अनुभूति और उनके आदेश के आधार पर। जी हाँ बंधुओं, तो अब हम अपने इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करें जो कि आपको नवरात्रि के अंतिम दिन बहुत अच्छी तरीके से मार्गदर्शन देने वाला है। इस कार्यक्रम को आपको जरूर देखना है, अंत तक देखना है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, समझिए आपने यह कार्यक्रम देख लिया तो हमारी मेहनत सफल, माता रानी के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण और प्रेम भी सफल हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। माँ चामुंडा की दिव्य शक्ति आपके घर में हमेशा के लिए निवास कर जाएगी। तो चलिए बंधुओं, हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी परंपरा के अनुसार माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में हाथ जोड़कर पूरे निवेदन के साथ, भाव के साथ, मन में माता रानी को याद करते हुए फिर लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और शायद यह उनकी ही कृपा है कि आप इस कार्यक्रम पर आए हैं और इसे देख रहे हैं, क्योंकि यह बिल्कुल समय के अनुकूल है और आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन देने जा रहा है। जी हाँ बंधु, इसी के साथ साथ हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन और भी है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, सीधे धाम से जुड़ जाएंगे। फिर धाम पर तो कुछ न कुछ छोटे मोटे अनुष्ठान क्रियाएं चलते ही रहते हैं, इनका सबका सीधा लाभ आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगा। आज आप इस कार्य को करिए और कल से ही अपने जीवन में सकारात्मकता की एक लहर आप महसूस करेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम एक एक करके आपको सारी बातें पूरे विस्तार के साथ समझाएंगे और आपको कैसे नवरात्रि के अंतिम दिन अपने जीवन में और अपने घर में माता रानी की दिव्य ऊर्जा को विराजमान कर लेना है कि वे कभी बाहर ही ना जाएं। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि नवरात्रि के अंतिम दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर पंचशूलक अवश्य लगाने हैं। यह तो आपको नवरात्रि के पहले दिन ही कर लेना चाहिए था, लेकिन यदि आप नहीं कर पाए हैं और हमने भी आपको इसके विषय में बताया नहीं है, शायद यह विस्मृत हो चुका है, हमारी स्मृति से जा चुका था, इसलिए नहीं बता पाया, तो अब बता रहे हैं। तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पंचशूलक अवश्य लगा लेने हैं। अब हो सकता है आप नहीं जानते हो कि पंचशूलक क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में गांव देहातों में आपने घर के मुख्य दरवाजों पर हल्दी से बने हुए हाथ के पंजों के निशान दोनों तरफ अवश्य देखे होंगे। दोनों पंजों के इस तरफ और उस तरफ, यानी दरवाजे के इस तरफ उस तरफ निशान आपने देखे होंगे। वही निशान आपको बनाने हैं। यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो सर्वोत्तम है,
फिर तो उसी के हाथों से पंचशूलक लगवाइए, और यदि नहीं तो फिर घर की कोई भी महिला इस कार्य को कर सकती है। पंचशूलक से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और घर के मुख्य दरवाजे से ही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। यही हमारा शास्त्रीय और वैदिक विधान कहता है और कोई मार्ग नहीं है। तो यदि वहीं पर पंचशूलक लगा दिया तो वहीं पर उस नकारात्मक ऊर्जा के लिए बंधन बन जाएगा, वह अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। दूसरा, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक के पत्तों का, आम के पत्ते का और पीपल के पत्ते का तोरण अवश्य लगाएं। जी हाँ बंधुओं, तीनों पत्ते का एक एक करके तीनों पत्ते लगाएं क्रमबद्ध तरीके से, इनका तोरण अवश्य लगाएं और बीच में एक गेंदे का पुष्प भी लगाते जाएं। यह बहुत ही सुंदर और पूर्ण प्राकृतिक तोरण होगी, इसे अवश्य लगवा लें। अब बाजार से प्लास्टिक के फूल पत्तियों की तोरण ना ले आएं, यह बहुत ही नकारात्मक होगा, यह गलत ही करेगा। देखने में भले ही सुंदर लगे परंतु इसका उपयोग और इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, नकारात्मक होंगे। तो यह आपको करना है। तीसरा, कलश स्थापन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य करें। जी हाँ बंधु, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत पानी से ही किया जाता है, उसे पानी पीने के लिए दिया जाता है। यह तो हम आम बोलचाल की भाषा में आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार जब हम किसी दिव्य शक्ति को चाहते हैं कि वह हमारे घर में आए, निवास करे, विराजमान हो, तो यह उसके स्वागत के लिए होता है कलश स्थापन की प्रक्रिया। इसे आपको अवश्य करना होगा। हर एक पवित्र कार्य में भी कलश जरूर स्थापित किया जाता है। जल का भरा हुआ पात्र होता है, लोटा होता है, उसे आप जरूर स्थापित करें। तो आपको क्या करना है, कलश स्थापन के लिए सुबह सुबह, नवरात्रि के अंतिम दिन यह क्रिया करनी है। सुबह सुबह सोकर जागे, वैसे ही कोई पवित्र पात्र ले लें, कोई बड़ा, जैसे कि घड़ा ले सकते हैं या फिर कोई धातु का मटका ले सकते हैं, पीतल वगैरह का, या फिर कुछ नहीं तो एक छोटा सा लोटा, तांबे का हो, पीतल का हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोटा ले लें, बस वह पवित्र होना चाहिए, आपकी रसोई में प्रयोग ना होता हो, आपके रोजमर्रा के जीवन का प्रयोग करने वाला ना हो, पूजा पाठ में ही प्रयोग किया जाने वाला लोटा होना चाहिए। आप उस लोटे को लें और उस लोटे को अच्छी तरीके से धोने मांजने के बाद उस लोटे पर चारों तरफ स्वास्तिक के निशान बनाएं, यानी 4 स्वास्तिक बनाएंगे। और उसके बाद बीच में आप सिंदूर से, यानी लाल रंग के सिंदूर से एक टीका लगा देंगे स्वास्तिक के बीच में, और थोड़े से काले तिल भी लगा देंगे। यह बहुत ही अनिवार्य क्रिया है, इसे ध्यान से सुनना है आपको। उसके बाद आपको उस लोटे के जो मुख होता है उसके ऊपर 7 बार लपेट देना है मौली को। जी हाँ बंधु, लाल रंग का धागा होता है जिसे हम मौली कहते हैं, उसे 7 बार लपेट देना है, गांठ नहीं लगाना है। और उसके बाद उस लोटे को पूरा स्वच्छ जल से भर लेना है। स्वच्छ जल से भरने के बाद उसके अंदर थोड़े से चावल, एक सिक्का अवश्य डालें और उसके बाद उसे एक कटोरी से या किसी प्लेट से ढक दें और उस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा अनाज रख दें और उस अनाज के ऊपर एक दीपक जला दें। रखकर अनाज के ऊपर ही कोई दीपक रखें, मिट्टी का दीपक रख दें तो सर्वोत्तम रहेगा, और गाय के घी से अच्छी तरह से भरकर एक बड़ा सा दीपक वहां सुबह के समय ही जला दें। इसे कलश स्थापन कहते हैं। इससे दिव्य शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। और आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर एक चौक तो बना ही रखा है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि एक चौक बना ले गाय के गोबर से लीपन करके चौकोर, और उस चौक को आटे से पूर ले। अब कहने का मतलब यह हुआ कि आटे से एक डिजाइन बनाई जाती है रंगोली जैसी, उसे चौक पूरना कहते हैं। आपको सुबह के समय उस चौक के बीचों बीच भी एक गाय के घी का दीपक जलाना है। आप चाहें तो अपने घर की मुख्य दहलीज पर भी यह चौक बना सकते हैं, बाहर सड़क पर निकल कर ना बनाएं। और आपको चौक पूरने के बाद उसके ठीक बीचों बीच भी गाय के घी का एक दीपक जलाना है। ये क्रियाएं आपको निश्चित तौर पर करनी ही करनी है। इन क्रियाओं के करने से आपका घर तैयार है माता रानी की दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए पूर्ण पवित्रता के साथ। साथ ही साथ अपने घर के सभी कोनों में, सभी स्थानों पर अच्छी तरह से गंगा जल का छिड़काव भी कर लें। गंगा जल कम है तो थोड़ा सा साफ स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और उसे चारों तरफ छिड़क दें। जी हाँ बंधु, इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर के किसी कोने में, किसी स्थान पर किसी प्रकार की गंदगी ना हो, कचरा ना हो, मकड़ी के जाले ना हो और अंधेरा ना रहता हो।
यदि कोई ऐसी जगह है जहां अंधेरा रहता है, जैसे स्टोर रूम वगैरह होते हैं, तो वहां पर आप एक बल्ब अवश्य जला दें। अंधेरा नकारात्मकता का प्रतीक है और कचरा दरिद्रता का सूचक होता है। इससे राहु भी खराब हो जाता है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब आपका घर तैयार है। अब नवरात्रि के अंतिम दिन आपको एक छोटा सा कार्य और करना है, और वह कार्य है दान धर्म। जी हाँ बंधु, अब दान धर्म कैसे होगा? जब आप दान मंदिर में करेंगे जाकर, तो आप चाहें तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान अवश्य करें, और यदि हो सके तो कम से कम 5 भिखारियों को भोजन और धन का दान करें। जी हाँ बंधु, जिसे हम अन्न और धन का दान कहते हैं, यही आज के इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। तो आपको भोजन और धन दोनों दान करने हैं। किसी को 5 भिखारी आप ले लें कोई भी, और उन्हें भोजन कराएं, कुछ भी खाने के लिए दे दें, कुछ नहीं तो 2-2 समोसे ही दे दें, कचौरी दे दें, और उसके बाद उन्हें ज़्यादा नहीं तो 20-20 रुपए ही दे दें, जिससे आपका दान पूर्ण हो जाएगा। और मंदिर में ही यह क्रिया आप करें, कहीं और नहीं। मंदिर में ही किया गया दान धर्म कहलाता है, बाकी पुण्य कर्म है। अब हो सकता है कि कुछ कुतर्की लोग यह कहने लगें कि ये क्या बात हो गई, पुण्य कर्म है धर्म है, यह तो समझ नहीं आ रहा। तो आप समझिए कि कर्म हमारी आत्मा पर संस्कार के बंधन डालता है, और हमें उसे भोगने के लिए फिर जन्म लेकर आना ही पड़ता है। यानी यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसके फल भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसके फल भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप धर्म के साथ दान करेंगे, यानी कि मंदिर में दान करेंगे या मंदिर को साक्षी मानकर दान करेंगे मंदिर परिसर में ही, तो यह आपके मुक्ति के द्वार खोलेगा। यही होता है दान धर्म। शास्त्र कहते हैं कि जो इंसान भगवान को साक्षी मानकर जीवन में कोई भी कार्य करता है, और यदि वह पुण्य कार्य कर देता है, तो वह उसके मुक्ति के मार्ग खोल देता है। और मुक्त होना तो हर एक जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य भी है और चाह भी है। अब किसके मन में यह चाह कब जागृत होती है, यह तो उसकी अनेक जन्मों की यात्रा और उपलब्धियां ही तय करती हैं। तो उम्मीद है कि हमने ऐसे लोगों के इस प्रश्न का जवाब यहाँ दे दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उस एक चीज के विषय में। अब यहाँ पर कुत्ते को ही हम क्यों शामिल कर रहे हैं? कुछ खिलाने के लिए। इसके पीछे क्या कारण है, इसे आप ध्यान से समझिए। बंधुओं, हम नवरात्रि में शक्ति के जिन रूपों की पूजा करते हैं, वे सारे के सारे रूप माता पार्वती के ही स्वरूप हैं। माता पार्वती ने 9 अलग अलग रूपों में भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की थी, या यूं कहें कि तप किया था। और उन्हीं 9 अलग अलग रूपों को हम आज 9 देवियों के रूप में पूजते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब माता पार्वती जब 9 रूपों में प्रकट होती हैं तो नवरात्रि बन जाती हैं। उसी प्रकार कुत्ते का सीधा संबंध माता से इस प्रकार हो जाता है कि कुत्ता काल भैरव का वाहन है, और काल भैरव स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतीक हैं। यूं कहें कि उन्हीं के अंशावतार हैं। और दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण यह भी बन जाता है कि माता रानी के साथ हर समय भैरव रहते ही हैं। भैरव अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार होते हैं भैरव के, लेकिन हर एक प्रकार के भैरव माता रानी के साथ हमेशा चलते ही हैं। और भैरव का वाहन है कुत्ता। तो ऐसे में यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो इससे ना केवल माता रानी प्रसन्न होती हैं, बल्कि भैरव भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भैरव के प्रसन्न होने से आपको क्या लाभ है, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। भैरव आपके क्षेत्रपाल हैं, यानी आपके घर के रक्षक हैं। आपके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करने वाले, नकारात्मक ऊर्जाओं से, भयानक तांत्रिक क्रियाओं, जादू टोना टोटका से आपको बचाने वाले हैं। इसीलिए अक्सर आपने यह देखा होगा कि लोग कुत्ते क्यों पालते हैं। कुत्तों से तो कुछ उन्हें लाभ भी नहीं होता, जैसे भैंस और गाय पाली जिससे दूध प्राप्त हो रहा है, और अन्य जानवर पाल रहे हैं किसी न किसी विशेष लाभ से, लेकिन कुत्ता तो कुछ भी नहीं देता। फिर भी उसे क्यों पालते हैं लोग? बड़े प्रेम से रखते हैं, अपने साथ घर का सदस्य बना लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ता पालने के पीछे लोगों के मन में यह विचार रहता है कि यह उनकी रक्षा करेगा। यानी कुत्ता कौन है? उनका रक्षक है। और कुत्ता उनका रक्षक इसीलिए बनता है क्योंकि कुत्ता भैरव का सूचक है, उनका वाहन है। और भैरव
कुत्ते के रूप में ही रमण करते हैं और हर एक इंसान की रक्षा करते हैं। रक्षा करने का कार्य भी भैरव का ही है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको सीधा संबंध समझ में आ गया होगा कि कुत्ते को कुछ आप खिलाएंगे तो इससे माता रानी आपसे कैसे प्रसन्न होंगी और भैरव की पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। अब शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इंसान भैरव को नहीं पूजता, माता रानी उसकी पूजा पाठ स्वीकार ही नहीं करती हैं, चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लेना। आपने वैष्णो देवी की यात्रा तो की ही होगी। यदि आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो वहाँ वैष्णो देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर भैरवनाथ का एक मंदिर है। उस मंदिर के लिए भी मान्यता यही है कि जो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आएगा और यदि भैरवनाथ के मंदिर में भी दर्शन करेगा भैरव के और पूजा पाठ करेगा, तभी माता के दर्शन करने का लाभ उसे प्राप्त होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता, केवल माता रानी के दर्शन करके वापस चला जाता है, तो उसे माता रानी के दर्शनों का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा उसे दोष ही लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मान्यता को मानते हैं तो उन्हें माता रानी के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते, खुद अपने आप में ही बहुत बुद्धिमान और होशियार बन जाते हैं। कुतर्की और मूर्ख हैं ऐसे लोग। इन लोगों के ऊपर ना तो कभी माता रानी की कृपा होती है और ना ही इनका कहीं जाना सफल होता है। बस यूं ही आनंद के और मजे के लिए ये लोग घूमते रहते हैं। दैवी कृपा तो इन्हें कभी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि माता रानी का भैरव से क्या नाता है और कुत्ते से भी क्या नाता है। अब यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है, तो अब उस बात की यानी उस चीज के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जिसे आपको नवरात्रि के अंतिम दिन कुत्ते को खिला देना है। कुत्ते का संबंध ना केवल काल भैरव से है बल्कि अन्य कई और दिव्य शक्तियों से भी है। हम समय समय पर आपको इनके विषय में बताते रहते हैं, इसीलिए अलग अलग समय और काल पर इस विषय को हम उठाते रहते हैं। जैसे पितरों का संबंध भी कुत्ते से होता है, यम का संबंध भी कुत्ते से होता है और राहु और केतु का संबंध भी कुत्ते से होता है। यानी कुत्ता कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का सूचक माना जाता है। तो अब यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब जल्दी से इस विधि को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह विधि माता रानी से जुड़ी हुई है, तो उन्हीं से जुड़ी हुई चीजों को हम इस विधि में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है सब कुछ, और जैसा आपको बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इस विधि को प्रयोग करना है, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो अब इसके लिए आपको कुत्ते को खिलाने के लिए रोटी बनानी है। अब ध्यान से सुनिए, एक रोटी ही बनानी है, बड़ी सी और मोटी सी रोटी बनानी है। इस रोटी को आपको मीठा बनाना है। बाजार से आप लेकर आएंगे खांड। यह शक्कर का ही एक रूप होता है, लेकिन यह शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, केमिकल नहीं होते हैं, और इसका रंग लाल होता है। इसे खांड कहते हैं, कहीं कहीं पर देसी खांड के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको यह ना मिल पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ का प्रयोग आपको आटे में करना है, यानी गुड़ को घोल कर पानी में और उसमें आटे को आपको मारना है और उसकी लोई बनानी है। फिर आप उसे बेल लेंगे और बेलने के बाद आप उस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक आप हल्दी से बना सकते हैं और उसके बीचों बीच आपको काले तिल रखने हैं, थोड़े से एक लौंग रखनी है, एक इलायची रखनी है, और उसके बाद पुनः उस रोटी को आपको तोड़ मरोड़ कर एक लोई का या पेड़े का रूप दे देना है और फिर से उसे बेल देना है। बेलने के बाद इसे आप अच्छी तरह से सेक लेंगे और सेकने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आप इसे कुत्ते को जब खिलाएंगे तब रात्रि का समय होना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन रात्रि के समय यानी कि 9 बजे के आसपास आप कुत्ते को अपने घर के दरवाजे पर लेकर आएंगे। जी हाँ बंधुओं, कोशिश करना है कि आप अपने घर के दरवाजे पर ही लेकर आएं। और अब आप कुत्ते को जब यह रोटी खिला रहे हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह रख के आप इस रोटी को कुत्ते को खिलाएंगे। बस इतना सा आपको करना है, कोई विशेष क्रिया नहीं है, बहुत मामूली सी साधारण सी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का आपको लाभ बहुत चमत्कारी प्राप्त हो जाएगा। बाकी अन्य क्रियाएं भी हमने आपको बताई हैं, उन्हें भी आप अवश्य कर लेना, क्योंकि सभी क्रियाओं को मिलकर सम्मिलित परिणाम प्राप्त होते हैं। कोई एक क्रिया कर लेने से कभी भी जादू चमत्कार जैसा नहीं होता है। हाँ, लाभ आपको उसी क्रिया से प्राप्त होगा, लेकिन अन्य क्रियाओं को करने से एक माहौल तैयार होता है। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं तो साथ ही साथ 10 बातें और बता देते हैं जिन्हें हम परहेज कहते हैं, कि अब ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 10 बातें बताते हैं, और वे बातें इसीलिए बताते हैं
कि उन बातों से शरीर के अंदर एक माहौल तैयार होता है जिससे दवाई अच्छी तरह से काम कर पाती है। तो ठीक इसी प्रकार हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं उन्हें भी आप अवश्य कर लेना, फिर आप इस क्रिया को करना तो 100% आपके दुख तकलीफ दूर होंगे और निश्चित तौर पर धन संपत्ति तो अटूट मात्रा में आपके जीवन में, आपके घर में आएगी ही और हर प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से दूर भाग जाएगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। बंधुओं, याद रखना कि हजारों लोग हमसे निरंतर प्रतिदिन प्रश्न पूछते रहते हैं। अब सभी के प्रश्नों के जवाब दे पाना तो संभव नहीं है। माता रानी की सेवा भी करनी है और अधिकतर समय हमारा इसी कार्य में गुजरता है। तो हम इसीलिए अपने वीडियो में आपको विस्तार से सारी बातें बताते हैं और वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आपको सारे जवाब वीडियो में ही मिल जाते हैं। और यदि नहीं मिले तो प्रश्न करने के बाद आपको धैर्य भी रखना होगा। माता रानी यदि चाहेंगी तो हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्न का सटीक जवाब आपको अवश्य देंगे, अन्यथा किसी अन्य वीडियो में आपकी बात का जवाब अवश्य आपको मिल ही जाएगा। याद रखना कि हम अपने मन से कम माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों से अधिक चलते हैं। तो वे अगर चाहेंगी कि आपके प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए तो अगले किसी कार्यक्रम में तुरंत हमारे मन में वैसे विचार डालेंगे और हम बिना कहे ही आपके प्रश्न का जवाब देने लग जाएंगे। यह विचित्र सी बात है, परंतु हमारे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमें तो ऐसा ही महसूस होता रहता है। बाकी माता रानी जाने और आप जाने। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। निवेदन आपसे बस यही है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिल में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान बनाए रहिए और उम्मीद को कभी मत खोना। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आना, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। माता रानी आपके साथ हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।